फ्रेंड्स, मैं एस के सरोज आपके लिए नरेशन का टॉपिक लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो नरेशन के 1 बाय 1 करके मैंने प्रैक्टिकल और थ्योरी को साथ में दिया। तो फ्रेंड्स, आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब नरेशन जिसे बड़ा मुश्किल से लग रहा था कि आपको समझना, लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे कमेंट्स आए कि आपके समझ में आ रहा है। तो सेम वे आज भी हम नरेशन को उसी तरीके से लेके जा रहे हैं जैसे आप अच्छा से समझ सके। तो फ्रेंड्स, टॉपिक वही हो रहा है कि अगर इफ द टेंस ऑफ reporting verb belongs to past tense, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार से बदलते हैं। इसमें हमने देख लिया कि पास्ट सिंपल अगर डायरेक्ट में होता है तो पास्ट परफेक्ट में गया, और पास्ट कंटिन्यूअस अगर डायरेक्ट में होता है तो उसका इनडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में गया। अब जो बचा हुआ हिस्सा है देखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब इसमें कह रहा है कि अगर यही पास्ट परफेक्ट में हो तो इनडायरेक्ट होते समय यह सेम रहता है, मतलब नो चेंज, नहीं बदलता है। यही नहीं, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी होता है तो ये भी सेम रहता है, ये भी नो चेंज होता है। तो हम देखें कि किस तरह से ये नो चेंज हो रहा है। तो यहां देखें, रवि सेड I had done my work। तो रवि सेड I had done my work, इसे जैसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं तो रवि टोल्ड दैट, I रवि के लिए जा रहा है तो he had done his work। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होता है और रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट परफेक्ट का होता है तो इसका टेंस चेंज नहीं होता है। सेम वे हम इसके अगर दूसरे पार्ट को हम देखें, रीना सेड टू रवि I had been calling you। I had been calling you। तो इसे अगर हम बनाते हैं तो क्या हो रहा है कि रीना टोल्ड
Ravi that she had been calling him। तो देखा फ्रेंड्स, यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होगा और रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो भी इनडायरेक्ट करते समय इसका टेंस चेंज नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। आगे फ्यूचर की बातें आ रही थी, इसमें अगर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल होता है प्लस V1 और ऑब्जेक्ट, इधर में आकर के यह सब्जेक्ट प्लस शैल चेंज हो जाएगा शुड में, विल चेंज हो जाएगा वुड में, प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब इस पे हम देखें कि किस तरह से हो रहा है। तो इसमें अगर सेंटेंस हो कि रीना said I shall go there tomorrow। ठीक है फ्रेंड्स, रीना said I shall go there tomorrow। तो इसका क्या होगा, रीना said चेंज हो गया टोल्ड में, दैट आई चला गया रीना को तो शी, तो आई और वी के साथ सेल लगता है, इसके अलावा जो भी होता है सबके साथ विल लगता है। तो शी यहां आया तो सी के साथ विल लगा और विल का पास्ट यहां क्या देखा है हमने, वुड में चेंज हो जाएगा। तो सी वुड गो देयर, टुमारो है द नेक्स्ट डे। देखो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देख लें। यू सेड टू मी आई शैल कॉल यू। तो यू सेड टू मी आई शैल कॉल यू मतलब क्या हुआ, तो यू टोल्ड मी दैट, आई जाएगा यू के लिए तो यू वुड कॉल मी। तो देखा फ्रेंड्स, अब इसी चीज को कह रहा है कि अगर यहां में सब्जेक्ट प्लस कैन या मे आ जाए प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ये इनडायरेक्ट में जब जाएगा तो ये बन जाता है सब्जेक्ट, कैन का हो जाता है कुड, मे का हो जाता है माइट, और फिर वही V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। देखें इस पे सेंटेंस किस तरह से जाता है। तो रीना सेड टू रवि I can teach you। रीना सेड टू रवि I can teach you। तो इसको जैसे आप बनाएंगे तो क्या होगा, रीना टोल्ड रवि दैट, आई रीना के लिए गया तो शी, कैन का हो गया कुड, टीच, यू चला जाएगा रवि के लिए तो हिम। तो फ्रेंड्स यही चीज हमें देखना है, इसलिए मैंने सोचा कि जब आपका कमेंट्स बैड आने लगा कि संतोषजनक मुझे नहीं रहा, सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा, इसलिए मैंने सोचा कि नए तरीका, अब आप देखें कि किस तरह से यह रूल है और किस तरह से इसका इंप्लीमेंट हो रहा है, तो अब आपके आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसमें हम एक सेंटेंस और ले लेते हैं कि रवि सेड इट मे रेन टुडे। ठीक है फ्रेंड्स,
इसका अगर जैसे ही आप इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या हुआ कि रवि टोल्ड दैट इट, चूंकि थर्ड आ रहा है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज हो रहा है तो इट का इट ही होगा। दैट इट, मे का हो गया माइट, इट माइट रेन दैट डे। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से हमने नरेशन को इजी वे में क्लियर किया। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम इसके नेक्स्ट वीडियो जो ऑलरेडी हम लोड कर चुके हैं उसके फिर से मॉडिफाई करके इसी तरीके से मैं आपको और दूंगा कि जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाए क्योंकि ये एंटरटेन नहीं करना है बल्कि एजुकेशनल चैनल होने के कारण थोड़ी सी परेशानी तो होती है कि इसके बहुत कम लोग चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत कम लोग चाहते हैं, एंजॉय सब चाहते हैं, तो इसलिए हो जाता है। कई बार बैड हुआ, कई लोगों ने तो यू लिखा कि आई हेट दिस टॉपिक। मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे लगा कि जरूर कहीं ना कहीं बताने में प्रॉब्लम है और समझ में नहीं आने के कारण ही ऐसा कमेंट्स निकला, आई हेट दिस टॉपिक। इसलिए मैंने फैसला लिया कि नहीं, समझाना तो है चाहे कैसे भी हो। अगर मैं ये सचमुच का अगर टीचर हूं, इंग्लिश मुझे आता है, तो मुझे बताना है कि कैसे समझे। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखा कि किस तरह से आपने इधर रूल चेंज किया और किस तरह से सेंटेंस चेंज किया। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो सही लग रहा है कि सही काम का है तो आप इसे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करवाएं, करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।